नवरात्र का आज दूसरा दिन और काशी की पावन धरती मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति में डूब चुकी है। गंगा के किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का प्राचीन मंदिर आज श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां नवरात्र के दूसरे दिन लाखों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए उमड़ रहे। वहीं मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की पुत्री, ब्रह्मा यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। माँ का यह रूप तप और साधना का प्रतीक है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन से संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन्य धान्य की कमी नहीं रहती और यश कृति की प्राप्ति होती है। नवरात्र के इस विशेष दिन पे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन होता है। ये दुर्गा घाट क्षेत्र में भगवती का मंदिर है और मैं यहाँ का महंत हूँ, पंडित राजेश्वर शास्त्री सागरकर। और इनका दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है कि सिद्धि का कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये आपको बहुत छोटी चीज़ है और सब पूरा सार बता रहे हैं आपको। कोई व्यक्ति अगर दुर्गा पाठ का सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है भगवती को प्रसन्न करने के लिए, तो छोटा श्लोक है, बहुत स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसमें कहा गया है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये भगवान शिव कह रहे हैं भगवती पार्वती से कि अगर कोई भक्त अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका पाठ करेगा तो भगवती की विशेष कृपा होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये भगवती का आज प्रातः काल जो है, भगवती का ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का कपाट खोला गया है, जिसके का जब पहले सर्वप्रथम भगवती के मंगला भई है। मंगला मतलब ये होता है कि भगवती देवता जब शयन करके उठती है तो उसको मंगला कहा जाता है। तो भगवती का वो दर्शन भया सभी भक्तों को। उसके पश्चात भगवती का पंचोपचार पूजन भया है और श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवती का अभिषेक भया है। पंचामृत से अभिषेक होने के बाद भगवती का बृहद श्रृंगार भया और श्रृंगार होने के पश्चात महाआरती भगवती की भई है। और महाआरती होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया है। अब सभी भक्त आ रहे हैं, बारी बारी क्रमशः भगवती के दरबार में माथा टेक रहे हैं और अपनी जो भी मनोरथ है ये भगवती से याचना कर रहे हैं और नारियल का बलिदान कर रहे हैं। इसलिए नारियल का बलिदान क्यों किया जाता है को कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सवे। अगर भगवती को आपने सभी पूजन अर्चन किया और नारियल का बलिदान अगर अर्पण नहीं किया तो सभी पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए भगवती दुर्गा को नारियल बड़ा प्रिय है, इसलिए सभी भक्त नारियल ले करके भगवती के चरणों में भेंट कर रहे हैं और बलि दे रहे हैं। और जिस बलि के द्वारा भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर सभी भक्त जो आ रहे हैं उनका मनोरथ सिद्ध होता है, उनका कल्याण होता है, उनके पुत्र पौत्रादि जो भी रहते हैं सबका कल्याण। हाँ, ऐसा है। क्या कहा आपने? कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि। जो भी बालक अगर पढ़ने में जो कमज़ोर हैं, उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और उनका दर्शन पूजन करने से, और श्लोक जो मैंने अभी कहा कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि, इस मंत्र का अगर एक माला 108 माला 108 दाने की होती है, अगर एक एक मंत्र को 108 बार अगर जप करेंगे प्रतिदिन तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी मेधा शक्ति तीव्र हो जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, पढ़ाई में अच्छे नंबर आने लगेंगे और जिसको जो भी बुद्धि का तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाएगी। इस बार कहा जा रहा है कि नवरात्र 10 दिन का है, क्या है इसमें कौन सी तिथि? ऐसा है कि नवरात्र तो 9-10 दिन का है, ये तो कन्फर्म है। और नवरात्र 10 दिन का है। ये तृतीया तिथि जो है, चित्रघंटा का दर्शन जो है 2 दिन है, तो तृतीया दर्शन 2 दिन है। चतुर्थी का दर्शन का कोई विधान नहीं, गणेश आपा पंचांग है, आप उसमें देखिए तृतीया 2 बताई गई है।